काउंटिंग, किस चीज की काउंटिंग? किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो तरीके हमको काउंट करने रहते हैं। अब काउंटिंग अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो उसको सिंपल बनाने के लिए हमें अलग अलग मेथड सीखने पड़ेंगे, आसान आसान मेथड, जिससे हम काउंटिंग बहुत जल्दी कर लें और कम टाइम में हमारा कैलकुलेशन। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि कैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और व्हाट इज द मेथड ऑफ द काउंटिंग। ठीक है, सो इस चैप्टर को हमें अच्छे से कवर करना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ये आपके जेई मेंस का सिलेबस है, जेई मेंस का सिलेबस है, ये जेई मेंस में सिलेबस में ये गिवन है, ये सारा आपका सिलेबस। वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन तो आता ही है इसमें से मिनिमम। लेकिन इस चैप्टर का यूज बाकी चैप्टर्स में भी हो जाता है, 12th के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का फंडामेंटल पता होना जरूरी है, क्योंकि बाकी चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हो सकता है काउंटिंग वाला। अब देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यही मेन है एक्चुअली, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में यही एक आपका इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर है? तो सारे जो फॉर्मूले, सारे जो कैलकुलेशन है, सब इसी से डिराइव हुए हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ओके, कोई बता सकता है व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एनीवन? एनसीईआरटी का ही है तो। एनीवन, कोई बताएगा? कैसे समझाओगे? आपके स्कूल में हो गया है ना? क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? हिंदी में समझा दो है। हाँ हेमंत बोलो। सर अगर कोई एक इवेंट सर मान लो ए वेज में हो रहा है और दूसरा कोई इवेंट बी वेज में हो रहा है, तो सर टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स होंगे सर हम उसको ए इंटू बी से शो करेंगे। अच्छा, हाँ आपने डेफिनेशन बोली, कुछ उसमें हल्का सा इनकम्प्लीटनेस था, लेकिन आपने ट्राई किया बहुत अच्छा, लगभग सही है, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो इसमें हमको मेंशन करनी पड़ी, है ना? लगभग ऐसा ही है कि मान लो आपके पास कुछ इवेंट्स है, आपके पास कुछ क्या है, इवेंट्स हैं। अब इन इन इवेंट्स को करने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, इवेंट ए को, पहला इवेंट है, उसको करने के एन तरीके हैं, दूसरे इवेंट को करने के एन डिफरेंट तरीके। ध्यान रखना, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट तरीके, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। तो आप यहाँ पे ध्यान से एक एक वर्ड को समझना और अच्छे से इस चीज को अंदर इनबिल्ड करना। मान लो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इवेंट है, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3। पहले वाले काम को करने के एम एम डिफरेंट तरीके हैं, पहले वाले काम को करने के कितने तरीके हैं? एम डिफरेंट वेज। दूसरे वाले काम को करने के तरीके एन डिफरेंट वेज हैं, मतलब इसको परफॉर्म करने के मेरे पास एन डिफरेंट तरीके हैं, इसको मैं एन डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ या फिलअप कर सकता हूँ। मान लो तीसरे काम को करने के तरीके टी डिफरेंट तरीके हैं। इसी तरह से और भी काम हो सकते हैं। अब अगर मान लो मुझे तीनों काम करने, ए इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3, दिस, इसको भी करना जरूरी है और इसको भी करना जरूरी है, मतलब एंड की कंडीशन है, मतलब आपको इवेंट 1 भी करना है, इवेंट 2 भी करना है, इवेंट 3 भी करना है, और सब में एंड की कंडीशन हो, तो इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है, तो एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? एम इंटू एन इंटू पी। ठीक है, जिसमें आपका ये इवेंट 1 है, मान लो इवेंट 2, इवेंट 3, तीन तरह के इवेंट है, पहले वाले को करने के एम तरीके, दूसरे वाले को तो करने के एन तरीके, तीसरे वाले को करने के पी तरीके। तो पूरे इवेंट, सारे इवेंट्स को करना है, तो सारे इवेंट्स को करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? एम इंटू एन इंटू पी। एक्चुअली हुआ कैसे वो समझो, देखो लॉजिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोला गया कि आप 2 डिजिट नंबर बनाओ, है ना, या फिर 3 डिजिट नंबर बनाओ। टोटल कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे?
फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3 और 5, है ना? इन तीन, सुनो अभी कोई आंसर मत करना, आपको आंसर आता होगा लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो। इसमें बारीक चीज अगर नहीं समझोगे, फॉर्मूला क्यों बन रहे हो, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण आपके अंदर बनना चाहिए, तभी जाके अच्छे क्वेश्चन आपसे होंगे, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। इसलिए जो भी स्टार्टिंग से, अच्छा, आपके दिमाग में पहले की कोई भी चीजें हो तो सब हटा देना, सब कुछ डिलीट कर देना। क्लास में ऐसे बैठना कि पहली बार सीख रहे हो, तभी इस चैप्टर में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज इसके क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं। क्लास में ऐसा बैठना कि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो और एकदम ओपन माइंड के साथ सीखना। तो देखो, मान लो आपके पास 3 डिजिट है, M, 2, 3 और 5, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बना। जैसे कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, और बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसको करने के लिए मैं क्या सोचूंगा, सुनो ध्यान से, कि पहली वाली जगह को भरने के कितने तरीके हैं। पहली वाली जगह को मैं 2, 3 या 5 किसी एक से भर सकता हूँ। तो फर्स्ट वाली पोजीशन को फिलअप करने के 3 तरीके हैं, 2, 3 या 5 में से कोई भी एक नंबर आएगा, तो पहली वाली जगह को भरने के 3 तरीके। अब इनमें से कोई ना कोई एक नंबर आके यहाँ बैठ जाएगा। अब अगली पोजीशन के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, बचे हुए दोनों में से कोई एक आके यहाँ बैठ जाएगा। फिर लास्ट पोजीशन के लिए एक अकेला ही ऑप्शन बचेगा। अब मुझे इसको भी भरना, इसको भी भरना, इसको भी भरना, तीनों को भरना, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। एंड की कंडीशन है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 6 वेज। तो बेसिकली ये 6 वे है क्या, समझो अच्छे से। मैंने क्या बोला, पहली वाली जगह को भरने के 3 तरीके थे। अब देखो, पहली वाली जगह को भरने के 3 तरीके कौन से थे, या तो 2 आता है ना, या 3 आता, या 5 आता। क्लियर है? इन तीनों में से कोई एक आता, बोलो। यस सर। अब मान लो कोई एक नंबर आ गया, मान लो 2 आ गया। अब दूसरी वाली जगह को भरने कितने तरीके, 2। अगर मान लो यहाँ पे 2 आ गया, अब दूसरी वाली जगह पे क्या क्या आ सकते हैं, 2 तरीके कौन से, या तो 3 आता या तो 5 आता 2 के साथ। बोलो, 2 के साथ। यस सर। अब लास्ट वाली जगह का भरने का एक ही तरीका होता है। अगर यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, तो आखिरी जगह में 5 ही बनता। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 आ गया, तो आखिरी जगह को भरने का एक ही तरीका बचता, 3, है ना? इसी तरह से आगे भी हम सोचेंगे। मान लो पहली पोजीशन पे 3 आ गया, अब दूसरी पोजीशन को भरने के वापस से 2 तरीके, या तो 2 या तो 5। और यहाँ पे अगर 2 आ गया तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 2 आएगा। सेम विद द लास्ट वन। अगर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 5 आ गया तो दूसरी जगह भरने के तरीके क्या होगा, 3 या 2। 2, 3। यहाँ पे अगर 3 आ गया तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 2 आ गया तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 तरीके हो गए। 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एक इवेंट को करने के m डिफरेंट तरीके, दूसरे को n, तीसरे को p, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द इवेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड इज m इंटू n इंटू p। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। एक एग्जांपल, जैसे मान लो p से q जाने के लिए 2 रास्ते थे, q से r जाने के लिए 3 रास्ते थे, तो p से r जाने के कितने रास्ते होंगे टोटल? मुझे p से r अगर जाना तो टोटल कितने वेज होंगे p से r जाने में, बोलो? 6 6 तरीके, है ना? P से Q जाने के पहले वाले इवेंट को परफॉर्म करने के कितने वेज हैं? P से Q जाना है तो आपके पास 2 इवेंट थे, पहले P से Q जाना पड़ेगा, फिर Q से R। तो पहले वाले काम को करने के 2 तरीके और दूसरे वाले काम को करने के 3 तरीके, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 6 तरीके, बोलो। और 6 तरीके आपको पता भी है, जैसे पहले वाले काम करने के 2 तरीके थे, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। फर्स्ट वाले को करने के 2 तरीके थे, या तो 1 या तो 2। और सेकेंड वाले काम करने को 3 तरीके, तो इसके साथ 3 तरीके और इसके साथ भी 3 तरीके, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। अंडरस्टूड? क्लियर है? ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब दूसरा प्रिंसिपल होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास वापस से कुछ इवेंट्स हैं, पहले वाले को करने को m डिफरेंट वे, दूसरे वाले को करने के तरीके n डिफरेंट तरीके, तीसरे वाले को करने के p डिफरेंट तरीके, और आपको सारा परफॉर्म नहीं करना है, या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब या की कंडीशन है, या मतलब और, हिंदी में या इंग्लिश में और, या तो ये वाला इवेंट या फिर ये वाला इवेंट या फिर ये वाला इवेंट।
तो अगर और की कंडीशन आए तो क्या करोगे, ऐड, क्या करोगे, ऐड। और जब भी एंड की कंडीशन आएगी, ए एंड एंड, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल वेज, जब भी और की कंडीशन होगी तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, m प्लस n प्लस p। अंडरस्टूड, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, m plus n plus p. Total number of ways to perform the event will be m plus n plus p. Clear everyone? Yes, sir. अच्छा, Yes, इसका sir. एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप एक कैफे में गए, उस कैफे में अलग अलग चीजें थी। मान लो आपके पास कुछ कॉफीज थी अलग अलग तरह की, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, कैरेमल कॉफी, और एक मान लो हॉट मिल्क। ड्रिंक था अलग अलग तरह का, मान लो ड्रिंक है, ठीक है, 4 तरह के ड्रिंक्स थे। क्लियर है? और स्नैक्स में Yes, sir. ये था आपका ड्रिंक्स, कि आपको कौन कौन से ड्रिंक्स अवेलेबल है, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, शेक और हॉट मिल्क। मान लो स्नैक्स में सैंडविच, पिज्जा, मैगी, ये 3 तरह की स्नैक्स अवेलेबल थे। अब आप गए वहां पे शॉप पे, आपको एक ड्रिंक पीनी है एंड स्नैक्स भी खाना है, आपको ज्यादा भूख थी, तो आपने बोला कि भाई मुझे तो दोनों खाना है। अगर आपको ड्रिंक भी कोई ना कोई एक ड्रिंक भी लेनी है और एक स्नैक्स भी साथ में खाने हैं, तो बताओ टोटल कितने तरीके से आप ऑप्शंस कर सकते हो, एंड ड्रिंक एंड स्नैक्स दोनों अगर आपको लेने हैं तो बताओ। 12. 12 वेज, 12. है ना। पहले वाले काम को करने के 4 तरीके, दूसरे वाले काम करने को 3 तरीके, दोनों करने तो इंटू कर दोगे, टोटल 12 वेज आ जाएंगे जिसमें आप ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। और आपका साथ एक फ्रेंड है, वो बोले मेरे को तो भूख कम है, तो मैं दोनों में से कोई एक चीज ही लूंगा, या तो मैं कोई एक ड्रिंक ले लूंगा या फिर कोई ना कोई एक स्नैक्स खा लूंगा। तो बताओ टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 7 ways. 7. 7। मतलब इन 7 ऑप्शन में से मैं कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा, हाँ, है ना। Yes, तो sir. फंडामेंटल डिफरेंस होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में 5 दरवाजे थे, एक तरफ 2 दरवाजा, एक तरफ 3 दरवाजा, है ना। तो मैन कमरे के अंदर जा सकता है किसी एक दरवाजे से, है ना। क्या बोला इसमें, ये है ना, मैन हैज टू गो, सपोज देयर आर 5 डोर्स इन अ रूम, 2 on one side, 3 on other side. A man has to go out of the room. The man can go from any one of the 5 door. Okay. The number of ways in which man can go out. अब देखो, एक मान लो इंसान अंदर खड़ा हुआ है, उसको बाहर जाना है, उसको बाहर जाना तो अब देखो, एक साइड 2 दरवाजे हैं, एक साइड 3 दरवाजे हैं, तो बाहर जाने के कितने तरीके बताओ, टोटल तरीके। मैन कैन गो आउटसाइड 5 तरीके। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, या तो वो साइड 1 से जाएगा या फिर साइड 2 से जाएगा, और की कंडीशन है, या तो इधर या तो दोनों जगह साथ में तो नहीं जा सकता ना, एक ही आदमी है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। इधर जाने के कितने तरीके, 2, इधर में कितने तरीके, 3, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 5. 2 + 3, 5। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द माइक ऑन मत करो बीना। दिस मेथड इज नोन एज द मेथड ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जहां पे और की कंडीशन आएगी वहां ऐड कर दोगे। क्लियर है? चलो अब थोड़े इलस्ट्रेटिव हम देखते हैं। Find the number of 4-letter word with or without meaning that can be formed from the letter of the word make if when the repetition is not allowed. आपके पास 4 लेटर अवेलेबल है, MAKE। इन 4 लेटर को यूज करके टोटल कितने वर्ड्स को मैं बना सकता हूं, ये पूछा गया। 4 लेटर अवेलेबल है, MAKE, 4 तरह के लेटर अवेलेबल है। इन 4 लेटर को यूज करके मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, राइट? Sir, 24. Sir, 24. Sir, 24. हाँ, Sir, 24. 24. very good. Sir, 24. अब देखो आपके पास 4
4 लेटर का वर्ड बनाना है, वापिस से वही बोलोगे, पहली वाली पोजीशन को भरने के 4 तरीके, पहली वाली पोजीशन को भरने के 4 तरीके, इन चारों में से कोई एक आ सकता है। जब चारों में से कोई एक नंबर चला जाएगा तो दूसरी पोजीशन को भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके और इसको भरने के 1 तरीका, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 24। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन भी है, ध्यान रखो। अब आप देखोगे आगे जाके कैलकुलेशन में बार बार कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि बार बार कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ डिनोट कर देते हैं, 4 3 2 1, है ना। तो 4 3 2 1 को एक स्पेशल नोटेशन दीजिए, 4 फैक्टोरियल, सबको पता होगा ये, है ना? Yes, sir. 4 3 2 1 को क्या नाम दीजिए? 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, लिख लो सब लोग। टोटल नंबर ऑफ ways of arranging, total number of ways of arranging n different object on n different places. Total number of ways of arranging n different object on n different places will be equal to n factorial. Clear? Yes, sir. Total number of ways of arranging n different object on n different places. n लोगों को n जगह पे अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? n फैक्टोरियल। याद रख लोगे ना? बोलो। Yes, sir. Total number of ways of arranging n different object on n places is n factorial. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अगला क्वेश्चन ट्राई करो। कहा जाए तो क्या? यशराज माइक ऑफ करो अपना। So 6. Sir, 10. अच्छा देखते हैं। Sir, 8. सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। So 8. Sir, 4. ढंग से ट्राई करो प्रॉपरली। So 10. Sir, 10. 10, sir. 10. Sir, 10. So 8. Sir, 14. Sir 10. चलो देखो, कहा था ना चैप्टर टफ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है और आप लोग ऑलरेडी स्कूल में कवर कर चुके, फिर भी 4 5 6 तरीके के आंसर आ चुके हैं। ध्यान से देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। एक तो पहले तो कंडीशन है इवन नंबर होना चाहिए, डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, और इन 5 डिजिट्स को यूज करना है और 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई करो, ये दिमाग में ध्यान रखो, लिख लो इसको, नोट करके। फर्स्ट, ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहले उस कंडीशन के लिए सोचेंगे, बाकी बाद में होगा। फर्स्ट, ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहले जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे यहाँ पे इवन नंबर की कंडीशन थी,
तो पहले इसके लिए सोचते हैं। तो कोई भी नंबर इवन कब होगा? जब लास्ट डिजिट इवन होगी। तो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर अलाउड होगा, है ना? इसको भरने कितने तरीके? या तो 2 या 4, इन दोनों में से कोई एक नंबर आएगा। तो आखिरी वाली पोजीशन को भरने के 2 तरीके। आखिरी वाली पोजीशन को भरने के कितने तरीके? 2। अब फर्स्ट पोजीशन के बारे में सोचते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी एक नंबर आ सकता है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट पोजीशन को भरने के कितने तरीके? 5, और दोनों को फिलअप करना है, इससे टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 10। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ध्यान रखना, जिसका भी आंसर अलग आया था देख लो कहां गलती हुई है। अंडरस्टूड नाउ? चलो अगला ट्राई। सर इसमें तो जितने क्वेश्चन करोगे उसी से सब सीखने को मिलेगा, और ट्राई जरूर करना, गलती कर करके ही सीखोगे। अगर ट्राई नहीं करोगे तो ये चैप्टर आएगा ही नहीं आपको समझ में। ट्राई करो, मैं पानी पी के आऊं। T 20. 20 ओके, 20. 20. वेरी गुड। अब देखो वापस से वही है, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड अरेंजिंग। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है एटलीस्ट, इसका ध्यान रखना है। वापस ट्राई करो, Sir, 320. वापस सोचो। Sir, 20. नहीं 20 नहीं है। Sir, 320. 60. देखो अभी भी बता रहा हूँ, ढंग से ट्राई करो। एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर, 1 बिलो द अदर। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है ध्यान से, अदरवाइज आंसर गलत आएगा आपका। और गलत ऑप्शन भी दिया होगा, जो आप आंसर बोल रहे हो ना, सारे ऑप्शन में हमेशा दिए रहते हैं। उनको पता है आप कहाँ गलती कर सकते हैं, और वो ऑप्शन जरूर देंगे। Sir, 26. चलो अब देखो ध्यान से, इन्होंने आपको एक फ्लैग बनाना है। Sir, 10. आप सुनो ध्यान से, आंसर आप कोई मत बोलो। जिसका आंसर आया चैट बॉक्स में लिख लो, मैं देख लूंगा। जिसका जो भी आंसर आया काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स। अब यहाँ पे आपको फ्लैग बनाना था, बोला एटलीस्ट 2 फ्लैग। एटलीस्ट का मतलब ध्यान रखना, कम से कम 2 फ्लैग होना चाहिए। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगा। तो या तो 2 होगा, या तो 2 फ्लैग होंगे, या तो 3 फ्लैग होंगे, या फिर 4 फ्लैग होंगे, या फिर 5 फ्लैग हो सकते हैं, है ना? क्योंकि आपके पास टोटल 5 फ्लैग्स अवेलेबल है डिफरेंट कलर के। 5 फ्लैग्स आर अवेलेबल ऑफ डिफरेंट कलर। तो आपको बोला बताना कितने सिग्नल बन सकते हैं। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2। अब 2 कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। इन सब में आपस में और की कंडीशन है। आपस में कौन सी कंडीशन है? और की। अब पहले वाले इवेंट को करने के कितने तरीके देखो ध्यान से। आपको 2 जगह भरनी है। पहली जगह को भरने के 5 तरीके, है ना? डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड 1 बिलो द अदर ऑफ 5 डिफरेंट फ्लैग, है ना? आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करने। तो पहले वाले को भरने के 5 तरीके, फिर दूसरे वाले को भरने के 4 तरीके। तो इस काम को करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 5 × 4 20। तो पहला वाला 20, 2 फ्लैग से 20 बनेगा। फिर अगर 3 का सिग्नल बनेगा तो 5 4 3,
ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 दैट इज 60 वेज। फिर हो जाएगा 5 4 3 2 दैट इज 120 वेज। और लास्ट वाला भी 5 4 3 2 1 दैट इज 240. 5 2 वापिस से 120। अब या तो ये वाला फ्लैग बनेगा या फिर ये वाला फ्लैग या फिर ये वाला या फिर इन सब में से कोई ना कोई एक वेराइटी ही बना पाऊंगा एक बार में। तो और की कंडीशन है तो क्या होगा, ऐड। और की कंडीशन में क्या होगा, ऐड। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 20 + 60 + 120 + 120। अंडरस्टूड। ये हो जाएगा 80 + 120 200 200, ये हो जाएगा 320। तो ध्यान रखना ऐसे होंगे सॉल्व। अंडरस्टैंड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो अगली वेराइटी ट्राई करो। पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई करना, फिर बच्चे हुए पोजीशन को ढूंढना। Sir, 16. सर Okay. 18 Sir, तो वापिस 17. दो तरह के Sir, आंसर। 18. आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको क्रॉस चेक करो और फिर कॉन्फिडेंटली दिया करो। तो Sir, वैरायटी 17. चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख लूंगा क्या क्या आ रहा है। पूर्वांशी 20, प्रियांशु का 18 आ रहा है, अभी जोत का 19, पंकज 18, 45, ठीक है। 16, बीना का 55, अंजलि का 17, कुणाल का 18, आनंद 18, पीयूष, यशराज। दो तीन तरह के आंसर आ रहे हैं वापिस से, इसलिए चैप्टर इतना आसान नहीं है। फंडामेंटल है लेकिन गलतियां करवाता है। देखो ध्यान से, हाउ मेनी 2-digit नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट्स डिविजिबल बाय 5। तो आपको सारे वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग डिफरेंट डिजिट्स, एंड दूसरी कंडीशन डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे ना एक्चुअली जीरो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जीरो डिजिट, जीरो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जीरो बहुत दिक्कत देता है, इसलिए जीरो का खास ध्यान रखना पड़ेगा। 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है। अब सुनो ध्यान से, मतलब डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो लास्ट में 0 आएगा या तो 5 आएगा। यूनिट पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 0 या फिर 5। तो सुनो ध्यान से, अगर मान लो लास्ट पोजीशन पे 0 आ रहा है या फिर लास्ट पोजीशन पे 5 आएगा, तो दोनों केसेस को मैं अलग अलग सॉल्व करूं। दो ही केसेस है ना, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 0 दिक्कत देगा। तो अगर आखिरी पोजीशन पे 0 फिक्स कर दिया और बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 0 आ चुका है, टोटल डिजिट्स अवेलेबल कितने होते हैं, 10. टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल होते हैं, 10. 10। जीरो से लेके माइक ऑफ करो, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा नहीं तो। माइक का ध्यान रखो, अगर आपके बैकग्राउंड नॉइज है तो आप माइक ऑन मत करो, सिर्फ चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो। क्लास डिस्टर्ब मत करा करो, ठीक है, बहुत एनर्जी लगती है।
और क्लास डिस्टर्ब होने पे टीचर को इफेक्ट होता है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर आपका 0 फिक्स हो चुका है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 0 के अलावा आपके पास नो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस जगह को भरने के 9 तरीके हैं। तो 0 से एंड होने वाले इसको भरने का तो एक ही तरीका 0 है, ऑलरेडी फिक्स कर चुके हो। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 9 वेज। एक तरीका ही होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया आपने कि 5 से कौन कौन एंड होगा, तो इसको भरने का एक तरीका। अब इसको भरने के कितने तरीके बताओ? 9. फर्स्ट वाली पोजीशन को भरने के कितने तरीके? 5 यूज हो चुका है ऑलरेडी। अब इसको भरने के कितने तरीके? बोलो। Sir, Sir, 8। 9. 8, क्योंकि यहाँ पे 0 अलाउड नहीं आ सकता। 0 और 5 नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 यूज कर लिया तो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। 0 अगर यूज कर लिया तो 1 डिजिट नंबर आ जाएगा। इसलिए 0 और 5 के अलावा 8 नंबर आ सकते हैं। और यहाँ पे 0 ऑलरेडी यूज हो चुका था, इसलिए 0 नहीं आ सकता था सिर्फ। तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 8 तरीके। तो यहाँ पे तरीके हो जाएंगे 8। अब या तो ये नंबर 0 से एंड होगा या फिर नंबर 5 से एंड होगा। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 17. 70। 70. अंडरस्टूड? तो जब भी 0 वाला केस आता है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे 0 आ जाएगा तो नंबर 1 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट वाली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को घर पे जाके फिर से रिपीट करना, तो अपने आप समझ में आएगा। चलो इसमें दिमाग लगाओ। दिमाग लगा। चलो सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट अच्छा है इसमें। एक्चुअली जनरली इसमें सोचने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, इसलिए पहली बार में सोच नहीं पाते। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct object can be put in 2 different boxes। आपके पास n distinct object है, मीन समझ में आना चाहिए तरीका। एक्चुअली n distinct objects अवेलेबल है और उनको 2 डिफरेंट बॉक्सेस में पुटअप करना है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। हाँ, तो इसको करने के कितने तरीके होंगे ये सीखना है। हाँ, कोई समझाएगा? तरीका समझाना आना चाहिए, एग्जैक्ट तरीका। जो आंसर लिख रहे हैं, तरीका क्या होगा? हाँ बोलो। सर इसका आंसर 2 रेज टू पावर n होगा। नहीं, तरीका क्या होगा? आंसर से मतलब नहीं, तरीका आना चाहिए। सर तरीका जैसे एक बॉक्स में बोला है ना कि उसमें बोला कि वेज चेक करना ना कि n जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो एक में हम 2 डालेंगे और नेक्स्ट में भी 2 डालेंगे, वैसे करके किया मैंने। नहीं, इस बॉक्स में 2 ऑब्जेक्ट कैसे डालोगे?
इसमें तो कितने भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अच्छा ये तो तरीका गलत हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ आंसर तो सब लोग लिख देते, तरीका ही पता ही नहीं होता। हाँ, और कोई? सर हर ऑब्जेक्ट के लिए दो दो चॉइसेस है सर, तो क्यों? ऑब्जेक्ट्स होंगे तो 2 raised to the power n हो जाएंगे चॉइसेस। ओके ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं या तो बॉक्स 1 में जाएगा या बॉक्स 2 में जाएगा। हम यहाँ पे मैं उल्टा सोचेंगे, जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहला जो ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है आपके, तो पहला जो ऑब्जेक्ट है इसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो बॉक्स 1 में जाएगा या बॉक्स 2 में जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को फिलअप करने के दो तरीके, सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी भरने के दो तरीके, या तो बॉक्स 1 में या बॉक्स 2 में। इसके भी फिलअप, इसके भी दो तरीके, और इसके भी फिलअप करने के दो तरीके। तो टोटल तरीके आपके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, दो को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 की पावर n। Now find the total number of ways in which n distinct object can be put in two different boxes। तो ये तरीका हो। अच्छा, इसमें अगर ये बोलते कि no box should remain empty, तब आंसर क्या आता? no box should remain empty, तब आंसर क्या आता? टोटल तरीके तो कितने हो गए? 2 की पावर n, n ऑब्जेक्ट को दो बॉक्सेस में भरने के टोटल तरीके कितने हो गए? 2 की पावर n। अगर कंडीशन ये भी देते कि नो बॉक्स शुड रिमेन एम्प्टी, तब आपका आंसर आता 2 की पावर n माइनस 2। अगर एक पार्ट और ये भी होता, मान लो कि नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी, तो हम क्या करते हैं, देखो टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर देते जिसमें मान लो एक तरीका ये होगा जिसमें सारे ऑब्जेक्ट बॉक्स 2 में आ गए, बॉक्स 1 खाली रह गया। एक तरीका वो होगा जिसमें सारे ऑब्जेक्ट बॉक्स 2 में आ गए, बॉक्स 2 खाली रह गया। तो टोटल दो तरीके रहेंगे जिसमें कोई बॉक्स खाली रहेगा। तो नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी, इसके तरीके कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n माइनस 2। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेसेस इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को दो बॉक्सेस में रखने के टोटल तरीके हो जाएंगे। तो हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचा आपने कि हर ऑब्जेक्ट के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है बॉक्स में जाने के लिए, तो हर ऑब्जेक्ट के पास दो दो ऑप्शन अवेलेबल थे, तो टोटल ऑप्शन हो गए 2 की पावर n। और यहीं पे अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन भी होता कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, तो फिर आंसर क्या आता? 2 की पावर n माइनस 2। किसी को डाउट हो तो क्लियर कर लो जल्दी से। सर एक बार फिर समझा दो। हाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या सोचा कि मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, हर ऑब्जेक्ट का देखा कि हर ऑब्जेक्ट को भरने के कितने तरीके हैं, हर ऑब्जेक्ट को भरने के कितने तरीके? दो ही तो तरीके हैं, हाँ है ना। ऑब्जेक्ट जो 1 है, ये मान लो ऑब्जेक्ट 1 है, अब या तो ये बॉक्स 1 में जाएगा या बॉक्स 2 में जाएगा। तो इसको फिलअप करने के दो तरीके, ऑब्जेक्ट 2 को भी फिलअप करने के दो तरीके, ऑब्जेक्ट 3 को भी फिलअप करने के दो। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, इन सारे ऑब्जेक्ट को बॉक्स में फिलअप करने के दो दो तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स। तो दो को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर n। अंडरस्टूड? यस सर। तो एक चीज और मैं आप सबके लिए सजेशन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सारे बच्चों के लिए। कुछ बच्चों की आदत होती है आंसर जल्दी के चक्कर में गूगल पे सर्च करके चैट बॉक्स पे डाल देते हैं। ये बहुत गलत आदत है। अगर आप, मैं यूं नहीं कह रहा हूं सब कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कर रहा हो तो इसको मत करना आपसे, क्योंकि होता क्या है, आप अभी तो खुश हो जाओगे, है ना, लेकिन लॉन्ग रन में आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये क्लासेस इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि आप क्लासेस में मिस्टेक्स करो, ट्राई करो, मिस्टेक करो और मिस्टेक से सीखो। अगर पहली बार में बस गूगल से सर्च करके डाल दोगे और खुश हो जाओगे, तो आप कभी लाइफ में नहीं सीख पाओगे और एक्चुअल एग्जाम में गलती कर दोगे। जिस दिन एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे ना, वहां पे आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप क्लास में आए हो, इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो कोशिश करो पूरी ईमानदारी से। तो गलत आंसर आएगा, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। गलत आंसर अगर आता है तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, क्योंकि आप एक गलती से ही सीखोगे। और जब तक गलती नहीं करोगे, आपको गलत तरीका नहीं पता चलेगा, आपको मिस्टेक्स पता नहीं चलेगी, आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं सीख सकते। ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें जो ज्यादा जितनी गलती कर करके गलत तरीके से ढूंढेगा, 4 गलत तरीकों को ढूंढने के बाद अगर 5वां सही तरीका दिखोगे, तो आप इस चैप्टर में परफेक्ट हो जाओगे। आपको पता रहेगा कि गलती कहाँ हो सकती है।
अगर आप पहली बार में सही करने की कोशिश करोगे ये चैप्टर आपके लिए फिर है ही नहीं। आपको गारंटी बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन जेई के हिलेंगे ही नहीं। इसलिए पूरी ईमानदारी से ट्राई करना, पूरा सोच समझ के आंसर देना, फिर देखना कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। हाँ, सेकेंड पार्ट में बोला था कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहे तो टोटल तरीके कितने होंगे। तो ये तो हमने निकाले टोटल तरीके। टोटल तरीके हो जाएंगे 2 की पावर n। अब इस इन 2 की पावर n तरीके में एक तरीका ये भी आएगा जिसमें मैंने क्या होगा, सारी की सारी बॉल बॉक्स B1 में आ गई। एक तरीका होगा जिसमें सारी बॉल बॉक्स B1 में आ गई और B2 पूरा की पूरा खाली रह गया। और एक तरीका वो भी होगा जिसमें सारी की सारी बॉल बॉक्स B2 में आ गई और बॉक्स B1 खाली हो गया। तो कोई भी बॉक्स खाली अगर रहेगा तो कितने तरीके हैं? 2 ही तरीके, है ना। कोई भी बॉक्स खाली रहने के 2 ही तरीके, या तो सारी बॉल B1 में आ जाए या सारी बॉल B2 में आ जाए। तो बॉक्स रिमेन एम्प्टी के 2 ही तरीके हैं। तो इसलिए फिर मैंने क्या कर दिया था, -2। टोटल तरीके में से वो 2 तरीके क्या कर दिए थे, -2। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आती है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू पुट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन 2 different boxes such that no box should remain empty। कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल तरीके -2, क्योंकि 2 ही तरीके जहां पे बॉक्स खाली रह सकता है। 2 ही तरीके जहां पे बॉक्स खाली रह सकता है, बाकी केसेस में बॉक्स खाली नहीं रहेगा, इसलिए टोटल तरीके -2। ठीक है, ओ ये ट्राई करो। अब यहाँ पे क्या बोला है, 3 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच। जब भी एटलीस्ट वर्ड आता बहुत सोच समझ के आना। एटलीस्ट 1 डाइस शोज 5, कम से कम एक डाइस तो 5 शो करे ही, है ना। कम से कम एक डाई 5, एक डाई में 5 आना ही चाहिए, कम से कम एक में। दो में भी 5 आ सकता है, 3 में भी 5 आ सकता है। तो थोड़ा सोचो, अपने दिमाग लगाओ। गलत होगा चलेगा, इट्स ओके, कंप्लीटली ऑलराइट। गलत भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन सोचो थोड़ा सा। 3 डाइस को रोल किया गया है और बोला गया है कि टोटल पॉसिबल आउटकम निकालो, एटलीस्ट 1 डाई शो 5, कि उन तीनों में से कम एक डाइस 5 शो करे। सर 125। कैसे सोचा? सर 3 बार कर लिया ना 5 को आपस में मल्टीप्लाई। 5 को क्यों मल्टीप्लाई किया 3 बार? आप खुद सोचो, आपको आंसर जो आप निकाल रहे हो उसमें जो हम तरीके सोच रहे क्या उससे काउंट होगा क्या? नो सर। नहीं। सर अगर हम एक में 5 को सोचेंगे तो क्या हम बाकी 2 डाइस में भी 5 इमेजिन कर सकते हैं या फिर नहीं? देखो आपको क्या बोला, कम से कम एक डाइस में 5 आना चाहिए।
मतलब या तो एक डाइस में 5 आ जाए, या 2 डाइस में 5 आ जाए, या 3 डाइस में 5 आ जाए। ये 3 केसेस बन सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? सर हाँ बोलो। ये 91 होंगे क्या? तरीका सिखाओ, तरीका, आंसर नहीं पता। सर जैसे कि ना पहले हम जो हमारी टोटल आउटकम है पहले हम उसको निकालेंगे ना, हम्म। और फिर उसके बाद जो हमारी 5 वाली आउटकम आएगी वो निकालेंगे, और फिर उसमें से टोटल वाली में से 5 वाली को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है 91 आएगा। नहीं, आप माइनस क्या कर रहे हो? 5 वाली आउटकम क्यों माइनस करोगे? 5 वाली तो चाहिए मुझे। माइनस क्या कर रहे हो ये बताओ? टोटल तरीके में से कौन से तरीके माइनस कर रहे हो? सर 5 वाले को। क्यों 5 वाले को माइनस कर दोगे तो फिर 5 वाले बचेंगे ही नहीं, मुझे तो 5 वाले चाहिए ना। यस सर। तो सर फिर गलत हो 36 गया। आंसर। सर नहीं, 36। आंसर नहीं, आप तरीका सीखो। क्या तरीका? तरीका बताओ। सर एक डाइस में सिर्फ 5 ही आ सकता है तो उसकी आउटकम 1 होगी। तो जो 2 डाइस है उसमें 6 भी आ सकते हैं। हम्म। फिर उससे मतलब सर 6 × 6 × 1 होगा तो 36। वो तो एक ही तरीका होगा ना। हो सकता है ऐसा भी तो तरीका, आपने क्या बनाया कि किसी एक डाइस में 5 आ जाए, और बची हुई डाइस में आपने बोला 6 और 6 तरीके है ना, तो टोटल तरीके हो सर गए 36। एक ही हो गया। या कभी ये भी तो हो सकता है किसी 2 डाइस में 5 आ जाए, ये भी तो अलाउड है। है ना? यस सर। क्योंकि बोला ना एटलीस्ट 1 डाइस शो, कम से कम एक डाइस 5 शो करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है इस केस में, यहाँ पे भी ये वाला केस यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, कि यहाँ पे भी हो सकता है कि 5 काउंट हो जाए, तब आपको फिर यस सर। रिपीटेड काउंटिंग देगी आपकी। सर हाँ बोलो। सर जब हम पहली डाइस पर 5 आएगा तो उसके 36 तरीके होंगे, जब दूसरी डाइस पे 5 आएगा और पहली और दूसरी उसमें भी 36 होंगे, जब तीसरी बार में एक बार में 5 आएगा तो उसमें इन दोनों को सबको जोड़कर 108 होगा, जब 2 बार 5 आएगा तो उसमें 6 तरीके होंगे, जब उसके एक को छोड़कर 5 आएगा 2 बार तो उसके भी 6, ऐसे करके 3 बार 6 आ जाएगा, और जब तीनों बार 5 आएगा तो उसका इन सबको जोड़कर 127 आ रहा है सर। हाँ देखो, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। आपने एक तरीका जो अपनाया उसमें एक दिक्कत आएगा, बताऊं क्या? देखो ये जनरली दिमाग में आ जाता है ये वाला तरीका। क्या तरीका सीखा है? सोचा एक बच्चे ने कि सर अगर इस पे मान लो 6 आ रहा है, किसी एक डाइस पे 6 आ रहा है, पहली वाली डाइस पे मान लो 6 आ गया है ना, यहाँ पे 6 फिक्स कर दिया मान लो, तो बची हुई 2 डाइस को आपने कितने तरीके से भरा? 6 तरीके से, है ना? फिर आपने बोला कि एक काम करो, यहाँ पे भी 6 फिक्स कर दो, तो बची हुई दोनों डाइस को 6 तरीके। फिर आपने बोला तीसरी डाइस पे 6 फिक्स कर दो, बची हुई 2 डाइस को 6 थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? रिपीटेड काउंटिंग हो गई है। इन 36 तरीकों में एक तरीका ये भी तो आएगा जहाँ पे इन दोनों में 6 आ रहा है। यहाँ पे जो 36 तरीके आपने काउंट किए उसमें ये वाला भी तो काउंट होगा, यहाँ पे भी ये वाला भी काउंट होगा, और यहाँ पे ये वाला भी काउंट होगा, है ना? यस तो ये वाला सर। केस रिपीट हो गया। अच्छा, एक और चीज काउंट होगी, देखो ध्यान से। एक तरीका ये मान लो यहाँ पे काउंट हुआ कि जहाँ पे एक जगह मान लो आपने लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 5, मान लो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, है ना? तो ये दोनों भी रिपीट हो गया। क्लियर है? ओके सर। आप हाँ, या- आपका तरीका तो उसमें रिपीटेशन चीजें हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते कि मान लो यहाँ पे 6 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 6 को फिक्स कर दिया, मतलब 6 को एक बार यूज कर दो, बचे हुए को 5 तरीके से भरते तो ठीक था फिर। क्योंकि अब आपने सिर्फ एक ही बार 6 कंसीडर किया, मान लो 6 फिक्स हो गया, 6 को सिर्फ एक बार यूज करा 1 टाइम, तो यहाँ पे 5 तरीके, इन दोनों को भी भरने के 5 तरीके, इन दोनों को भी भरने के 5 तरीके, तो ये हो जाता 25, ये हो जाता 25। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे ये सारे कौन से केसेस है जिसमें 6 एक बार यूज हुआ है? 6 एक बार यूज हुआ है। अब सेकेंड केस पता और कि मान लो 6 को 2 बार यूज कर लिया, इन दोनों को फिक्स कर दिया, अब इसको भरने के तरीके 5। अब 6 2 बार ऐसे भी यूज हो सकता था, यस सर। इसको भी भरने के तरीके 5, और 6 मान लो एक बार ऐसा यूज होता, इसको भी भरने के तरीके 5, तो यहाँ से आते टोटल 15 तरीके। और एक केस वो बनता जिसमें तीनों 6 आ रहे, सॉरी 5 था ना, सॉरी यहाँ पे 5 को रिपीट करना था, सॉरी
डिजिट 5 को रिपीट करना था ना, तो 5 लिखूंगा। यस सर। 5 एटलीस्ट वन टाइम आना चाहिए था। एटलीस्ट वन टाइम का मतलब क्या है, या तो एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आ सकता है। तो एक बार या 2 बार या 3 बार, तो तीनों बार आ जाएगा इसका एक तरीका। तो ये बन सकता था। ठीक है, एक तरीका और है जो थोड़ा आसान है, इससे सुनो ध्यान से। हम क्या करेंगे, टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर देंगे जिसमें तीनों डाइस में नो 5 अकर। नो 5 अकर। ये एटलीस्ट वाला जब भी केस है ना, ये वाला तरीका अपना लिया करो। जब भी ये एटलीस्ट वाला केस है, ये आपको कैलकुलेशन आसान बनाएगा। टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें कभी भी 5 ना आए, ताकि बचे हुए तरीके वही तो होंगे जिसमें कम से कम एक बार 5 आएगा। है ना, सोच के देखो एक बार। टोटल तरीके तो 3 डाइस को रोल किया तो टोटल तरीके कुछ ना कुछ आएंगे। उन टोटल तरीकों में से वो तरीके अगर माइनस कर दे जिसमें कभी भी 5 ना आ रहा हो, तो बचे हुए तरीके क्या होंगे जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा हो? बताओ। यस लॉजिकली टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दे जिसमें एक भी 5 नहीं आ रहा हो, तो बचे हुए तरीके क्या होंगे जिसमें कम से कम एक 5। अब टोटल तरीके कितने होंगे? पहले वाले को भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 6 तरीके। टोटल तरीके हो जाएंगे 6 की पावर 3 216 माइनस वो तरीके जिसमें कोई भी 5 ना आ रहा हो। मतलब बिना 5 वाले तरीके कितने होंगे? बिना 5 वाले 5 5 5 5 को छोड़ के बचे 5 नंबर, तो -5 की पावर 3। अंडरस्टूड? यस सर। अभी कितना आ जाएगा? 6 का क्यूब कितना होता है? 206 216 216 -125 माइनस 91 ठीक है। ठीक, आगे समझ। अब देखो, आंसर कुछ लोग सही दे रहे थे लेकिन तरीका ही समझ नहीं आ रहा था हमको। तरीका क्या रहेगा? ये तरीका रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर अंडरस्टैंड। यस सर। सर यस सर। फैक्टोरियल आपको पता ही है फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, ओके। अब एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल, हेडिंग डालो। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल। अब करना क्या है, जैसे मान लो कोई नंबर है 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 50 इंटू 49 इंटू 48 सबको मल्टीप्लाई करोगे, मन तक आया ना? यस सर अब मान लो ये मल्टीप्लीकेशन करके बहुत लार्ज नंबर आएगा, या फिर इन सब में से मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर में 2 आएगा, 2 की कुछ ना कुछ पावर होगी, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 का भी टर्म आएगा, एंड सो ऑन। इन सबकी कुछ ना कुछ पावर आएगी, है ना? सब में से 2 2 2 आएगा, 2 की कुछ ना कुछ पावर होगी, 3 की कुछ ना कुछ पावर होगी, 5 की भी कुछ ना कुछ पावर होगी, 7 की भी कुछ ना कुछ पावर होगी। मतलब 50 फैक्टोरियल में 2 3 5 इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो है ना? यस सर। यस सर तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ 2 की पावर कितनी आएगी, या 3 की पावर कितनी आएगी, या 5 की पावर कितनी आएगी। तो इसको करने का एक मेथड है। ठीक है, इसको जब डेरिवेशन किया गया था, इसका जो मेथड है वो बहुत आसान मेथड है। वो मेथड आपको ध्यान रखना। मेथड क्या है कि अगर आपसे पूछा है फाइंड एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर आएगी ये पूछा गया। तो तरीका क्या रहेगा, आपको 50 को डिवाइड करना है 2 से, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो भी आंसर डेसिमल में आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। फिर 50 को डिवाइड करोगे 2 की पावर 1 से, सॉरी 2 की पावर 1 नहीं, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 1 तो हो चुका है। फिर 50 को डिवाइड करोगे 2 की पावर 3 से। ऐसे करते जाओगे जब तक नंबर 1 से छोटा ना आ जाए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 है ना? और 2 की पावर 5 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है आगे जाके। 2 की पावर 5 क्या होता है? 64। तो ये नंबर अपने आप ही डेसिमल में 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब बता 50/2 कितना हो जाएगा? 25।
यहाँ पे कितना आएगा 50/4, दैट इज 12.5 आया ना। Yes. 50/8 कितना होगा 6.25 6.25। 50/16 कितना होगा 3.125 और 50 बाय ये कितना का 32 ना, बताओ 1 पॉइंट समथिंग। 1.56. अंडरस्टूड। इन सबको इसको बस 2 से डिवाइड ही करना है ना। 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5, 12.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6.25 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये। अब इनका इंटीजर पार्ट लेना है आपको। क्या लेना है इंटीजर पार्ट। इनके इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, आगे वैसे भी सब जीरो आएगा। 50/64 क्या आएगा 0। इन सबको ऐड कर दो कितना आ रहा है 47। क्या आ रहा है 47। इसका मतलब क्या है 50 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर आएगी 47। 47। 2 की पावर कितनी आएगी 47। अंडरस्टूड। तरीका समझ में आ गया। यस सर। क्लियर है सबको। यस सर। जिसकी भी पावर पूछे Yes, sir. उसकी पावर से एक एक करके डिवाइड करते जाओ और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। चलो ये करो। एक बार ये ट्राई करो फिर सिखाता हूँ। जो सीखा है उसको अप्लाई करो यहाँ पे एक बार। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं। फोर्टी एट। Sir, 48. 48 सर। Sir, 48. ओके। अब इनका जो इंटीजर पार्ट है वो निकाल लो। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो जो भी इंटीजर पार्ट है वो अलग कर लो। अब इन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 प्लस 4 40। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना। क्या आप समझ में आया। Yes, sir. यस सर। ओके। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसके प्राइम फैक्टर बताओ तो ऐसा कर लो। क्लियर है। Yes, sir. अच्छा इसमें एक और मेथड है। एक काम करो सब लोग 2 का निकालो। 2 का पता करो कितना आएगा।
सर 97। 97. सर 9 सर 97। बताओ कितना आ रहा है? 97 आ रहा है, 95 क्या आ रहा है? सर सर 97। ठीक है, मैं assume कर रहा हूँ आपने सही किया। बताओ एक एक आंसर बताओ। देखो 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 50, है ना? 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25, 25 को 2 से डिवाइड करोगे 12.5, 12.5 को 2 से डिवाइड करोगे 6.25, इसको 2 से करोगे 3 पॉइंट समथिंग, 3 को करोगे 1 पॉइंट समथिंग। अब इनको ऐड कर दो, डायरेक्ट कर सकते हो। तो 97 आ जाएगा। क्लियर है? मतलब 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर 97 हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। अब बताओ 6 की पावर क्या होगी बिना सॉल्व करे? इन दोनों डेटा को देख के बताओ 6 की पावर क्या आएगी? सर 18। नहीं 18 सर। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखो। इसलिए मैंने क्या कहा था, ये जो मेथड है कैन बी अप्लाई ओनली फॉर प्राइम फैक्टर। ध्यान रखना, हर जगह अप्लाई मत कर देना। अप्लाई दिस मेथड लिख लो नोट करके। अप्लाई दिस मेथड, दिस फॉर्मूला ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। क्या 6 प्राइम नंबर है? No, sir. नो सर। तो 6 के लिए वो काम नहीं कर सकते अपन। इसमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर 97 आ रहा है और 3 की पावर 48 आ रहा है, हाँ है ना? तो तो आपको 6 बनाने के यस लिए सर। 3 और 2 दोनों चाहिए। 6 बनाने के लिए 3 और 2 दोनों चाहिए। अब 2 तो बहुत सारे अवेलेबल, लेकिन 3 तो लिमिटेड ही है, हाँ है ना? तो यहाँ से मुझे यस सर। थोड़े बहुत 2 की पावर 48 निकालना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कंबाइन होकर 6 की पावर कितना आ जाएगा? 48। तो 6 का पावर क्या आएगा? 48 आएगा। क्लियर है? तो दोनों में से जो, जैसे तो मान लो आपको 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए 2 और 3 चाहिए। तो जितने जो भी पावर कम होगी वही आपका आंसर होगा। अंडरस्टूड? अच्छा, वो अगर पूछते कि बताओ 10 एक्सपोनेंट ऑफ 10 कितना होगा, तो 10 कैसे बनता? किसकी मदद से बनता 10? 2 into 5। 2 और और 5, 2 into 5। फिर 2 और 5 की पावर कंबाइन करके 10 बनता। 2 और 5 की पावर कंबाइन करके 10 बनता। फिर जो जितनी 5 की पावर होती उतनी ही 10 की पावर होती। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा, है ना? और एक एक्सपोनेंट वाला मेथड देखा। इस चैप्टर को अगली क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप एटलीस्ट एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ के आना, ताकि आपको क्लास में चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा स्कूल क्लास एनसीईआरटी पढ़ के आओगे तो आपको जेई लेवल के क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अंडरस्टूड? यस सर। प्री रीडिंग करके आना, एनसीईआरटी अच्छे से करके आना। थैंक यू, बाय बाय। बाय।